नमस्कार बच्चों। आज हमारा मेंटल मैथ्स का चैप्टर 18 स्मार्ट चार्ट्स है। बच्चों, चार्ट्स तो आप सभी ने बनाए होंगे, लेकिन ये स्मार्ट चार्ट्स क्या है? तो बच्चों, ऐसे चार्ट्स जिनसे हम कम समय में उस पर लिखी गई बातें समझ सकें और आसानी से पढ़ सकें। अब बच्चों, हम मैथ्स अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे चार्ट्स कैसे होंगे, जिस पर मैथ्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। आइए देखते हैं किन किन तरीके के वो चार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो बच्चों, क्या डाटा या डेटा जिसे बोलते हैं बच्चों, डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। डेटा क्या होता है बच्चों? वो इंफॉर्मेशन जो नंबर की फॉर्म में कलेक्ट और रिप्रेजेंट की जाती है। अब डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? हम टैली मार्क्स का यूज भी करते हैं और चार्ट्स का यूज भी करते हैं। अब चार्ट्स कितने टाइप के हैं बच्चों? देखिए, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट या जिसको हम चपाती चार्ट भी बोलते हैं, और एक लाइन ग्राफ। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों टैली मार्क्स। हमने काफी बार यूज भी किया है। दो तरीके के बच्चों आप जनरली यूज करते हैं। पहला देखिए, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल से, या लाइन हम ऐसे लेटी हुई लाइन भी बना सकते हैं। अब देखिए, दो लाइन और एक लाइन ये थी पहले, दूसरी ये बना दी। 3 बच्चों, 3 खड़ी लाइन या 1 2 3। 4 बच्चों, 4 खड़ी लाइन या पूरा एक हमने बॉक्स बना दिया। और 5वीं बच्चों देखिए, 4 खड़ी लाइन और एक 5वीं इनको क्रॉस करते हुए, ऐसे ही बच्चों 1 2 3 4 और 5वीं ये क्रॉस करते हुए। समझ आया? अब 5 से आगे 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वही बच्चों नए से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 तो ये हो गया, फिर से एक और यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 ही हो गया, फिर से एक। समझ आया? ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, जो चार्ट्स हैं जो हमने कितने 1 2 और 3, तो ये बच्चों क्या होते हैं? हमारे पिक्टोग्राफ होते हैं। क्या? बार ग्राफ, पाई चार्ट या चपाती चार्ट और लाइन ग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होते हैं? ऐसे ग्राफ जिसमें पिक्चर्स या सिंबल्स का यूज किया जाता है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बार ग्राफ है तो क्या होगा? उसमें बार्स होंगे हमारे, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। ठीक है बच्चों। पाई चार्ट बच्चों कुछ एक सर्कुलर फॉर्म होता है, जिसको हम चपाती के नाम से आप जानते हैं। चपाती कैसी होती है? गोल होती है। तो ऐसी फिगर जिसमें हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। लाइन ग्राफ बच्चों आप सभी ने देखा होगा। अभी कोविड चल रहा है तो आप डेली सुनते होंगे कि ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। किसका? कोविड केसेस का। फिर गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए, लॉकडाउन लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? लॉकडाउन के बाद केसेस कुछ रुके और उसके बाद केसेस अब वापस धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना बच्चों? तो ये क्या है? हमारा एक लाइन ग्राफ है। कोविड केसेस ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को? चले आगे, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। तो देखिए पिक्चर कहाँ पर है? ये रही। तो बच्चों ये हो गया हमारा ए का मैचिंग पॉइंट। बार ग्राफ देखिए, बार्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बच्चों ये रहे हमारे बार ग्राफ। पाई चार्ट देखिए चपाती की फॉर्म में, ये रहा बच्चों। लाइन ग्राफ अभी बताया मैंने, तो ये हमारा लाइन ग्राफ। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ए पिक्टोग्राफ इफ 1 स्माइली रिप्रेजेंट 25 स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 4 5 स्माइली कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे? 25 इंटू 5 कितने बच्चों? 125 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 और 4 क्या कह रहा है? आउट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल 35 मेंशन ब्लू एज देयर फेवरेट कलर। अकॉर्डिंग टू द गिवन पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। बच्चों देखिए, ब्लू ने कितना कैसा एंगल बनाया है? राइट एंगल। या हम इसको कह सकते हैं ये चपाती का कितना हिस्सा है बच्चों? 1/4। तो देखिए बच्चों 1/4 हिस्सा कितना आ गया बच्चों? हमारा 35, है ना? ब्लू। तो ग्रीन भी कितना होगा? 35। और रेड कितना होगा बच्चों? आधा है, तो आधा इधर 35 और 35 70। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? हाउ मैनी ऑफ देम लाइक रेड कलर? तो आंसर 70।
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 5th क्लास, तो 70 ये और 70 ये, टोटल 140 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 से 8 में क्या करना है, बार ग्राफ दिया गया है, शोज द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन की एज दी है, रामा इज द यंगेस्ट, यानी रामा सबसे छोटा है, ठीक है। रवि इज ओल्डर देन साहिल बट यंगर देन आकाश। अब रवि के बारे में क्या बताया है, साहिल से बड़ा है और आकाश से छोटा है, तो आकाश सबसे बड़ा हो गया, आकाश इज ओल्डर। तो अब देखिए करते हैं सोल्व, आइए। विच बार रिप्रेजेंट्स एज ऑफ रमा, रमा क्या था, रंगेस था, तो क्या जो डी हमारा वर्टिकल बार है वो हमारा आंसर हो जाएगा। विच बार रिप्रेजेंट्स एज ऑफ आकाश, आकाश क्या है, ओल्डर है, तो ए हमारा आकाश के लिए आया। हाउ मच ओल्डर इज आकाश देन रवि, तो ए देखिए बच्चों क्या है, आकाश की एज 12। अब रवि की निकालते हैं, रवि कहाँ पर है बच्चों, रवि का बताया था क्या था, रवि देखिए आकाश से छोटा साहिल से बड़ा, तो देखिए ये किसके लिए हो जाएगा आपका, रवि के लिए, जो क्या है आकाश से छोटा और साहिल से बड़ा। तो रवि की एज कितनी है 8 और साहिल की है बच्चों 6। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच ओल्डर इज आकाश देन रवि, साफ साफ पता लग रहा है आकाश बड़ा है रवि से, पर कितना, तो 12 से 8 को माइनस कर देंगे, कितना बड़ा है बच्चों 4 ईयर्स। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल चिल्ड्रन, तो देखिए आकाश की 12 प्लस रवि की 8, साहिल की 6 और रमा की 4, तो बच्चों ये कितने हो गई, 12 और 8 20 और 26 से 4 30 ईयर्स। बच्चों 9 से 12 क्वेश्चन देखिए, लुक एट द टैली मार्क्स, जो अभी हमने पीछे सीखा, रिगार्डिंग फेवरेट गेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लास, एक क्लास के जो पसंदीदा खेल है उनका एक टैली मार्क्स बनाया गया है। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं ये 1 2 3 4 और एक 5, यानी एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे ऐसे, तो 5 3 बॉक्स है, तो 5 ये 15 और एक ये 16। ऐसे ही बच्चों क्रिकेट जिनको पसंद है वो देखिए 1 2 3 15 16 17 और एक 18, 1 और 2 10 11 12 13 14, 5 और 5 10 11 और एक 12। ये हमने स्टूडेंट्स लिख लिए जिनको क्या पसंद है, डिफरेंट गेम्स। अब क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, तो बच्चों सबसे पॉपुलर कौन सा गेम होगा जो सबसे ज्यादा खेला जाता है, तो क्रिकेट। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन खेलते हैं 18। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बैडमिंटन, तो कहां पर है, ढूंढिए बैडमिंटन, कितने 16। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन क्लास, अब टोटल हमने इनको ऐड कर देना, करिए फटाफट ऐड। कितना आएगा बच्चों ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, 0 2 कैरी गया, 2 और 1 3 4 5 और एक 6, तो आया बच्चों आपका 60। तो कितने 60 चिल्ड्रन। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन लाइक क्रिकेट देन बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल को देखिए 18 और 12, बिल्कुल 18 ज्यादा, पर कितना ज्यादा है, 18 से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना ज्यादा है 6 चिल्ड्रन। बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 15 देखिए, लुक एट द पाई चार्ट शोइंग हाउ डिफरेंट चिल्ड्रन कम टू स्कूल। बच्चों जैसे आप स्कूल जाते हैं ऐसे एक पाई चार्ट दिया गया है कुछ बच्चों का जो अलग अलग मोड से स्कूल जाते हैं, कोई बस से, कोई वॉकिंग से, कोई गाड़ी से, रिक्शा में, पैदल, वो अदर में आ गए। इफ द सर्कल रिप्रेजेंट 168 चिल्ड्रन, बच्चों ये पूरा सर्कल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 168, एक चपाती 168, तो टेल द नंबर ऑफ। तो बच्चों देखिए ये एल बना रहा है बस से जाने वाले, या हम कहें तो ये चपाती का कितना हिस्सा है 1/4, ऐसे ही अदर भी 1/4 है, और ये चपाती का कितना हिस्सा है हाफ। तो करें बच्चों, तो बस से जाने वाले कितने होंगे 168 का 1/4, जो होंगे बच्चों हमारे 42। ऐसे ही अदर से भी कितने होंगे 42, और 168 का हाफ कर देंगे तो ये किससे ऐसे जाते हैं वॉकिंग करते हुए, तो ये आ गया बच्चों 82। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे, चिल्ड्रन कमिंग बाय बस,
बस से कितने लोग आते हैं? 42। चिल्ड्रन हु कम वॉकिंग, पैदल चलने वाले 82। चिल्ड्रन हु यूज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो अदर कितने यूज करते हैं? 42। बच्चों आइए आगे देखते हैं। द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर। ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, दूसरे तरफ व्हीकल्स आपको दिए गए हैं, साइकिल, कार, ट्रक और बस। तो साइकिल की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, कार की 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की 20 किलोमीटर पर आवर और बस की 25 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। स्पीड ऑफ विच व्हीकल इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसकी है? कार की। स्पीड ऑफ विच व्हीकल इज 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक देखिए कितनी है? कितनी है बच्चों? 20। करिए 20 का 1/4, क्या आया? 5 किलोमीटर पर आवर। और आप जानते हैं ये किसकी है? साइकिल की आपकी स्पीड है। स्पीड ऑफ विच व्हीकल इज लोवेस्ट एंड हाउ मच इज द स्पीड, सबसे कम स्पीड देखिए बच्चों किसकी है? साइकिल की। कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द सम ऑफ स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल, सबकी स्पीड को ऐड कर दीजिए। करिए ऐड, 30 और 20 50, 50 और 30 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 देखिए बच्चों। रितु हैज प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री ऑफ हर फैमिली, तो ढूंढते हैं पहले रितु कहां पर है। ये रही हमारी प्यारी रितु, जिसकी उम्र कितनी है? 10 साल। इसने अपना फैमिली चार्ट बनाया। क्या ये गुप्ता फैमिली है? इसमें क्या है? एक ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडमदर, जिनकी एज है 75 और 70 ईयर्स। फिर ये क्या है? रितु के फादर और रितु की मदर, जिनकी एज है 40 ईयर्स एंड 38 ईयर्स। और रितु का एक भाई है मयंक, जिसकी एज है 7 ईयर्स। ऐसे ही बच्चों देखिए रितु के आंटी और अंकल हैं, उनकी एज कितनी है? 35 और 38 ईयर्स। और उनके कजन हैं प्रीति और प्रियंका, जिनकी एज है 6 ईयर्स और 3 ईयर्स। अब ये डेटा हमारे पास है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। हाउ ओल्ड वॉज फादर व्हेन रितु वाज बोर्न, अभी रितु 10 साल की है, तो रितु कितने साल पहले बोर्न हुई थी? 10 साल पहले रितु का जन्म हुआ था, तो 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी? 40 माइनस 10, कितना? 30 ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस इन एजेस बिटवीन यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पर्सन, तो देखिए यंगेस्ट कौन है? सबसे छोटा कौन है? प्रियंका, जिसकी एज है 3 ईयर्स। सबसे बड़ा देखिए ओल्डेस्ट कौन है? बच्चों में तो होगा नहीं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से देखते हैं 75, तो ग्रैंडफादर की एज है 75। तो डिफरेंस कितना है बच्चों? 72 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल रितु सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे, अभी रितु 10 साल की है, तो 10 में कितना जोड़े कि 25 हो जाए? बिल्कुल, तो कितने? 15 साल के बाद रितु अपना 25th बर्थडे मनाएगी। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन रितुज फादर एंड अंकल, रितु के फादर की एज देखिए बच्चों 40 है, और रितु के अंकल की एज कितनी है? 38, तो कितना डिफरेंस आया बच्चों? 2 ईयर्स। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ रितु एंड हर मदर, रितु की एज 10 साल, मदर की 38 ईयर्स, तो बच्चों ये आ गया आपका 48 ईयर्स। 25 से 28 क्वेश्चन देखिए। ए स्कूल लाइब्रेरी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स एज शोन इन द गिवन पिक्टोग्राफ, एक बुक रिप्रेजेंट करती है कितने? 150 बुक्स को, कितना? 150 बुक्स। तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट बुक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों एक रिप्रेजेंट कर रही है 150 को, तो 8 कितना करेगी? 8 इंटू 150, ये आ गया बच्चों आपको 1200। ऐसे ही मैगजीन्स हैं, वो होगी आपकी 150 इंटू 3 450, 1 2 3 4, ये हो गई बच्चों आपकी 150 इंटू 4 600, 1 2 3 4 5, तो 150 इंटू 5 ये हो गई बच्चों आपकी 750, और 1 2 3 4, तो ये नॉवेल्स और हेल्पिंग बुक्स तो सेम है लगभग, कितना? 600। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा बच्चों, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो कुछ नहीं बच्चों, 2 तरीके हैं, या तो अभी हमने जो नंबर्स निकाले हैं इनको ऐड कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं इन सभी बुक्स को काउंट कीजिए, उसको फिर 150 से मल्टीप्लाई करिए, तो
तो एक तरीका मैं करके बता रहा हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा ऐड करने वाला। मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने काउंट की थी। 8 यहाँ पर है, 3 ये 11, 4 15, 5 20 और 4 24। तो 24 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 150 से। करिए बच्चों, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6 36। तो क्या आंसर आया हमारा? 3600 बुक्स। तो ये बच्चों ये आंसर हो गया हमारा कौन से क्वेश्चन का? पहले वाले का। कितना? 3600। हाउ मैनी मोर सब्जेक्ट बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी एज कम्पेयर टू स्टोरी बुक्स? तो सब्जेक्ट बुक्स स्टोरी बुक्स से कितनी ज़्यादा है? स्टोरी बुक्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, और ये कितनी है? 8। तो 8 से 5 कितनी ज़्यादा है? 3, और इंटू 150 कर दीजिए। तो टोटल कितनी ज़्यादा हुई बच्चों? टोटल ज़्यादा हुई हमारी 450 बुक्स। आगे देखिए, विच 2 टाइप्स ऑफ बुक्स आर इन द सेम इन द लाइब्रेरी? तो आप सभी ने देखा था कौन सी आपकी हेल्पिंग बुक्स और नॉवेल्स। तो बच्चों सेम है आपकी हेल्पिंग बुक्स एंड नॉवेल्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द नॉवेल्स एंड मैगजीन्स। करिए, मैगजीन में कितनी है? 3, नॉवेल्स में कितनी है? 4, 4 और 3 7। एक बुक बराबर है किसके? 150 के। तो 7 बुक होगी, 150 इंटू 7। ये आ गया बच्चों हमारा 1050 बुक्स। आया बच्चों समझ में? बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 और 31 में देखिए क्या करना है। फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ ए स्कूल। बच्चों आपके स्कूल के गर्ल्स और बॉयज दिए गए हैं, कितने? 3 क्लासेस के। तो देखिए वर्टिकल बार, पहली क्लास में कितने हैं गर्ल्स? 50, दूसरी में 35, तीसरी में 50। बॉयज कितने? पहली क्लास में 60, दूसरी में 50 और तीसरी में 45। क्या निकालना है? हाउ मैनी टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स आर देयर? कर दीजिए तीनों को ऐड, 50 और 50 135, 135 गर्ल्स। हु आर मोर इन नंबर, गर्ल्स और बॉयज? बच्चों गर्ल्स कितनी है? 135। बॉयज देखिए 60 और 50 110, 110 और 40 150 और 5 155। ऑब्वियस ही बात है बॉयज ज्यादा है। इफ दे प्लान देयर पिकनिक टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गो फॉर पिकनिक? ऑब्वियस ही बात है, आपको अगर पिकनिक पर लेकर जाए तो आप मना करोगे? तो सभी जाएंगे, तो दोनों को ऐड करना है। ऐड करिए बच्चों, 5 और 5 10, 5 से 8 और 1 9। ये आ गया बच्चों आपका 290। आगे देखिए 32 क्या कह रहा है? 10 सर्कल ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, चपाती चार्ट भी बोलते हैं, shows the time spent by Piku on Sunday. Complete the pie chart with the given information. बच्चों बड़ा ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। एक दिन में बच्चों आप देखिए कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, तो आप देखिए डी को देखिए, डी क्या बना रहा है आपका? एल बना रहा है। तो डी से स्टार्ट करें। देखिए डी कितने? 1/4 हिस्सा, तो 24 घंटे का 1/4 बच्चों देखिए कितना हो जाएगा? 6। बिल्कुल 6 कहां पर है हमारा? ये रहा। तो डी क्या करता है बच्चों? स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ये कुछ 6 घंटे कहां बिताता है? अपने दादा दादी के साथ। अब बचे हमारे कितने घंटे? 18। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा घंटे हमारे यहीं लगे हैं। तो सबसे ज्यादा, अब देखिए 6 को हमने हटाया, 6 को, अब देखिए सबसे ज्यादा घंटे कहां पर है? 8 ही है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 8 आवर्स। 8 आवर्स क्या करता है बच्चों? पीकू सोता है। अब देखिए 2 पार्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए। कौन कौन से हैं? बी और सी। तो 3-3 घंटे हमारे कहां जाते हैं? रीडिंग और प्लेइंग में। ठीक है बच्चों, अब जो बचा वो किसके लिए हो गया? ई के लिए। तो ईटिंग बाथिंग में पीकू के 4 घंटे जाते हैं। बच्चों ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। चलें आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में क्या करना है? फॉलोइंग बार ग्राफ शोज विच काइंड ऑफ फ्रूट पीपल लाइक ड्यूरिंग ए सर्वे। बच्चों एक सर्वे किया गया और पूछा गया कि किस आदमी को कौन सा फ्रूट पसंद है। चलिए एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ,
जल्दी से कमेंट करके अपने फेवरेट फ्रूट्स का नाम लिखें। और कमेंट करने के बाद वापस से यहाँ पर ध्यान दें, एक तरफ बच्चों देखिए लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरी तरफ फ्रूट्स। ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ग्रेप्स कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 40। मैंगो 60, ऑरेंजेस 30, एप्पल 50 और बनाना 20। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मैनी पीपल टुक पार्ट इन सर्वे? बच्चों सभी को ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कितना आएगा आपका 200। करिए ऐड। 60 और 40 100 प्लस 30 180, 50 180 बच्चों और 20 200। ठीक है, चले आगे। हाउ मैनी मोर पीपल लाइक मैंगो एज कम्पेयर टू बनाना? तो मैंगो देखिए कहाँ पर है, 60 लोग मैंगो पसंद कर रहे हैं और बनाना 20 लोग पसंद कर रहे हैं। तो 60 से 20 घटाएंगे तो 40 पीपल। हाउ मैनी पीपल लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स? एप्पल देखिए, ये रहे बच्चों आपके एप्पल। ग्रेप्स कहाँ पर है? ये रहे। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिला? 50 और 40 90। विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एंड हाउ मैनी लाइक इट? सबसे कम लोग किसको पसंद कर रहे हैं? बनाना को। और कितने पीपल पसंद कर रहे हैं? ओनली 20। आया बच्चों समझ में? चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 से 40 देखिए। द पाई चार्ट शो द एज इन ईयर्स ऑफ वोटर्स इन ए लोकल इलेक्शन। बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि वोटिंग एज हमारे देश में कितनी है और क्या आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, कमेंट करने के बाद फोकस कीजिएगा क्वेश्चंस पर। एक चपाती दी है, चपाती में सबसे बड़ा एंगल ये बना बच्चों, यहाँ पर है हमारे 21 to 40 ईयर्स वाले वोटर्स। ये देखिए बच्चों, ये एल बना, इस वाले पार्ट में है 1/4 में लेस देन 21 ईयर्स और दूसरे हाफ हमारे 1/4 पार्ट में है 40 to 60 ईयर्स। और बच्चों जो ये वाला हमारा एक्यूट एंगल बना, इसमें कितने हैं? मोर देन 60 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। What type of angle is formed for the age group of 21 to 40? तो देखिए 21 to 40 कहाँ पर है बच्चों? ये रहा। तो अब देखिए दो आर्म क्या कर रही हैं आपकी? एल से बड़ा एक पार्ट कवर कर रही हैं। तो आप जानते हैं जो 90 से बड़ा होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। What fraction of voters are अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज? तो देखते हैं बच्चों, देखिए लेस देन 21 ईयर की, तो कितना पार्ट कवर कर रहा है? 1/4। तो क्या आंसर बच्चों हमारा? 1/4 फ्रैक्शन। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड फॉर द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 60 ईयर्स? तो क्या है बच्चों? अब देखिए एल से क्या है हमारा? जो एल है उससे छोटा एंगल बन रहा है, तो एक्यूट होता है बच्चों, है ना। इफ देयर आर 400 वोटर्स देन हाउ मैनी वोटर्स आर 21 ईयर्स और मोर देन 21 ईयर्स? तो बच्चों 21 या उससे ज्यादा। तो देखें, तो बच्चों ये देखिए 1/4 फ्रैक्शन तो क्या था? लेस देन 21। तो हमारा 3/4 फ्रैक्शन, बाकी ये वाला पार्ट मैं इसको बच्चों शेड कर देता हूँ। हमने इस वाले शेडेड पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 3/4 इंटू 400। कर दीजिए सोल्व, ये आएगा बच्चों आपका 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 300 वोटर्स। चलें आगे। 41 से 45 देखिए बच्चों। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड समिट। बच्चों वर्ल्ड समिट होती है, जैसे आपकी UN की समिट होती है, WTO की समिट होती है, आपकी ब्रिक्स समिट होती है, ऐसे ही एक वर्ल्ड समिट ये हो रही है बच्चों। और इसमें एक तरफ कंट्रीज है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ पीपल है। देखिए इंडिया से कितने गए? 500 पीपल्स, चाइना से 300, जापान से 300 और अमेरिका से 200। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी इंडियंस वर प्रेजेंट? कितने थे? 500। विच कंट्री हैज मिनिमम? सबसे कम किसके हैं? सही, सबसे कम किसके हैं बच्चों? वेरी गुड, अमेरिका के। मैक्सिमम किसके हैं? अपना भारत। विच कंट्रीज हैव सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? देखिए सेम नंबर कहाँ पर है?
वेरी गुड बच्चों। इसका जापान एंड चाइना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द समिट? जोड़ दीजिए सभी को, 500 और 600, 1100 और 200, 1300। बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।